चाल हैं आप सबके। मैं हूं आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो स्टोरी टाइम। आज मेरी एनर्जी जरा कुछ नेक्स्ट लेवल की है। पता है क्यों? क्योंकि आज जो बच्चे हमारे पास मौजूद है ना इस स्टोरी टाइम के सेट पे, वो इतने मजे मजे की बातें कर रहे हैं कि अभी ऑफ द कैमरा हम लोग कुछ मजे मजे की बातें करते हैं बच्चों के साथ, तो वो बातें हम आप सबके साथ भी शेयर करेंगे ऑब्वियसली। तो बगैर किसी इंतजार के लेकर चलती हूँ आप सबको बच्चों के पास कि आज हमारे सेट पर ऐसे कौन से बच्चे मौजूद है भाई। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप दोनों प्यारे प्यारे से बच्चे? ठीक है। ठीक है। आप ठीक हो? पक्की बात है? मुझे पहले तो ये बताओ कहाँ से आए हो? ये हाँ, घर से आए हो। घर से आए हो? पक्की बात है ना? किधर है आपका घर? बहुत दूर। बहुत दूर है। मैं जा सकती हूँ आपके घर? ओके, तो मैंने तो आ जाना आपके घर, मैं बता रही हूँ। मैंने आपके घर आ जाना, मैं बता रही हूँ। ठीक है, फिर आपने मुझे नहीं कहना कि अरे आप कहाँ से आ गए, मैंने तो आपको इनवाइट ही नहीं किया था। तो जूस वगैरह पिलाएंगे ना मुझे? ठीक हो गया भाई। इनकी तरफ आओ। सॉरी भाई, पहले नाम तो पूछिए, आपका नाम क्या है? नक्की। नक्की। नक्की, आपका नाम तो बहुत प्यारा है, आपकी तरह। आपको पता है आप कितने प्यारे हो? पता है? वो बच्चे को पता है वो कितना प्यारा है भाई, इसीलिए वो उसका एटीट्यूड देख के हमें नजर आ रहा है कि उसको पता है कि वो कितना प्यारा है। बच्चे जी, आपका नाम क्या है? सैयदा फरवा फातिमा ज़ैदी। सैयदा फरवा, ये तो बहुत लंबा नाम नहीं हो गया? ये मैं पूरा नाम कैसे याद करूंगी? हम एक काम करते हैं, आप मुझे एक छोटा सा नाम बता दो, मैं आज के लिए वो याद कर लेती हूँ। फरवा। फरवा, चलो हम आपको फरवा के नाम से आज बुलाते हैं। और आप दोनों बहन भाई हो? बहन भाई हो दोनों? ये आपका छोटा भाई है? वो छोटा भाई तो बहुत तंग करते हैं ना? ये आपको तंग करता होगा? ये वाला नहीं है, एक और छोटा भाई है, वो भी तंग करता ओ, एक और भी छोटा भाई है? तो ये तो तंग नहीं करता, बस वो तो बहुत छोटा है। हाँ, वो तो बहुत होता है। वो तो बहुत होता है, लेकिन आप तो उससे बड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है आप बहुत तंग करते होंगे अपनी आपी को, है ना? नहीं, मुझे लग रहा है बहुत तंग करते हैं। हाँ, लग रहा है मुझे। नहीं करता। पक्की बात है ना? अगर मैंने अभी आपकी आपी से पूछ लिया और आपकी आपी ने बता दिया कि ये तो मुझे नक्की बहुत तंग करते हैं, फिर हम आपको पनिशमेंट देंगे, ठीक है? ठीक है, सोच रहा है वो, दे दे पनिशमेंट फिर आपको। चले आप ही बताएं, आप बताइए आपको तंग करता है कि नहीं करता? ओ, नक्की बच गया आज, वरना अभी नक्की को आज पनिशमेंट मिल जाती अगर आप ही कह देते कि हाँ ये मुझे तंग करता है। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप ए। प्रेप ए में? तो मेरे ख्याल से नर्सरी प्रेप में तो बड़ा मजा आता है, टीचर्स बहुत ज्यादा गेम्स खिलाते हैं ना? कौन कौन सी गेम्स खेलते हो टीचर के साथ? मैं खेलती हूँ बिस्मिल्लाह खड़े हो जाओ, बिस्मिल्लाह बैठ जाओ। जब बिस्मिल्लाह के साथ कोई वर्ड नहीं बनाएंगे तो आउट हो जाएंगे। ओ, ये गेम है? ओ, ये तो मैं गेम पहली दफा सुनी, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। मुझे बताओगे इस गेम के बारे में? मतलब जब हम ये शो कर लेंगे फिर आप मुझे ये गेम बताना, हम मिलके खेलेंगे, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में वो जो बच्चे देख रहे हैं ना उधर, फिर हम उनको भी बताएंगे आपके इस गेम के बारे में, ठीक है? और आप बताएं मिस्टर, ये क्या हो रहा है जूतों के साथ? ओह नक्की, मुझे आपके जोगर्स तो बहुत अच्छे लगे, मैं ये ले लूं? देखो कतले भी नहीं। एक काम करते हैं, नक्की के जोगर्स लेके ना हम जो हमारे साथ स्टोरी टाइम पे होते हैं ना उनको दे देते हैं नक्की। हाँ ओके, हाँ जी। ऊंची के जोगर्स टूट जाते। किसके? हुसैन के। कौन है? हुसैन। वो 1 ईयर्स का है। 1 ईयर्स का है। ओ, जो आपका छोटा भाई है उसको आप बुलाते हैं? हाँ, ऊंचू बुलाते हैं उसको? भी करता है, सीढ़ियों से भी गिरते हैं? चुपके से सीढ़ियों पे ले जाता है, फिर मजे से जूस पीता है सीढ़ियों पे। ओ, कहीं वो वाला जूस तो नहीं पीता जो मैंने आपके घर आके जूस पीने? वो वाला नहीं पीता, कोई न्यूट्रल जूस। अच्छा, मेरा जूस आपने बचा के रखना है, मैं आऊंगी आपके घर। लगता है। हाँ, बचा के रखना है, किसी को पीना नहीं है उसको, ठीक है? मैं आपके घर आऊंगी, आपने वो मुझे जूस पिलाना है। ओके हो गया ना? डन है? ओके, नक्की के साथ मेरी डील डन हो गई है। कल के शाम का जो जूस होगा वो मैं नक्की के साथ पीऊंगी, ठीक है नक्की? ओ भाई, शोर होना चाहिए सेट पे। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अरे मैं फिट फाट। ओ, फिट फाट लग भी रहे हैं भाई, बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप आज, क्योंकि हमारे गेस्ट जो नक्की हैं वो इतने हैंडसम लग रहे हैं, आप उसकी नकल करके खुद भी हैंडसम बन गए। अरे नहीं, मैं तो हूँ ही बड़ा हैंडसम। ये किसने कह दिया आपको? अभी नक्की ने कहा है ना? नहीं, नक्की ने ऐसा नहीं कहा। आज के सेट पे जो सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहा है ना वो है नक्की।
अरे नक्की- नहीं नहीं, नहीं नहीं क्या भाई? हाँ हाँ नक्की, आप हैंडसम लग रहे हो कि बबलू हैंडसम लग रहा है? मैं हाँ देखा, अरे ये तो आपने उसे सिखा दिया ना। मैंने कब सिखाया किसी को? मैंने कुछ नहीं सिखाया बबलू, मुझे मेरे ऊपर मत डाल दिया करें सारा कुछ। अच्छा। हाँ और मुझे बताएं भाई, आपका स्कूल कैसा चल रहा है? अरे आज तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक गॉड, बबलू को भी स्कूल में मजा आता है भाई। क्या अरे स्कूल में नहीं, स्कूल से जब छुट्टी हुई फिर। अच्छा क्या, कैसे मजा आया आपको? वो मेरा दोस्त है ना रिंकू, हाँ हमने जब स्कूल से छुट्टी हुई तो हमने कहा हम लोग रेस लगाते हैं। ओ ठीक है, तो फिर हमने रेस लगाई, मैं ऐसे हाँ। भागा ऐसे भागा ऐसे भागा। कैसे और भागे, कैसे भागे? बहुत तेज बहुत तेज। ओहो हो, रिंकू रास्ते में गिर गया, उसे चोट लग गई। मुझे कहता मुझे उठाओ उठाओ उठाओ। मैंने कहा नहीं भाई, रेस लगी है, मैं तो भागूंगा, और मैं जीत गया। बबलू कितनी गंदी बात है। नक्की सुन रही हो बबलू ने हमें क्या बात बताई है? मतलब रेस तो ठीक है, एक गेम चल रही है, लेकिन आपके दोस्त को चोट लगी है भाई, उसको छोड़ दिया आपने रास्ते में ही। अरे जीतना भी तो था ना। फरवा ये गलत बात है कि नहीं है? अरे गलत बात है ना? हलवा क्या है हलवा? ओ अरे फरवा नाम है, आपसे तो मैंने मिलवाया ही नहीं। ये देखें, मैंने ये- समझा आप हलवा लाइए मेरे लिए। अरे हलवा नहीं, फरवा। बबलू खाने पीने की चीजों से फरवा बबलू बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं। बबलू मैंने तो आपको मिलवाया नहीं, इनसे मिलिए, हमारे सेट पर आज मौजूद है बहुत प्यारी सी फरवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या लाइए खाने के लिए मेरे लिए? खाने के लिए क्या लाइए भाई? कुछ लाएंगे बबलू के खाने के लिए? ओह बबलू ये तो आपका, अरे ये मेरे दोस्त ही नहीं है। हाँ जो बबलू को खाने के लिए देते हैं ना, बबलू सिर्फ उससे फ्रेंडशिप करता है। बहुत मीन हो गया हमारे बबलू। अगर आप इनसे खाने को कुछ दोगे तब ये आपसे फ्रेंडशिप बस मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा। अरे बबलू ये तो गलत बात है, खाने के पीछे किसी से नाराज नहीं होते। ये जो आज आपने मुझे बात बताई है ना कि दोस्त आपका गिर गया था रेस करते हुए और आप अपना भागते रहे चीता की तरह, लेकिन आपका दोस्त वहां जख्मी पड़ा रहा और आपको पड़ी थी अपनी गेम की, और ये बहुत गलत बात है बबलू। अरे इसमें गलत क्या, जीतना गलत बात है क्या? जीतना अच्छी बात है, लेकिन उस दौरान अगर आपका दोस्त किसी मुश्किल में है तो रुक जाना चाहिए था आपको। हाँ हाँ क्या, अब तो आपने कर दिया गलत काम। अब देखिएगा आपका दोस्त आपसे कल जब आप स्कूल जाएंगे कितना नाराज होगा। अरे तो वो हारा है ना। कहाँ हारे? हारा है हारा है। हारा है, हारा है, हाँ सॉरी तो भाई। इसी वजह से नाराज होगा। बबलू वो इस वजह से नाराज होगा कि वो हारा तो हारा, चले ठीक है, वो तो एक अलग गेम की बात होगी ना, लेकिन जब आप दोस्त होते हो और जब आप इकट्ठे किसी गेम में पार्ट ले रहे होते हो तो जरा दोस्ती का ख्याल भी रखना होता है। अपने दोस्त को जरा उसकी टेक केयर भी करनी होती है कि नहीं? अरे क्यों? बबलू आपको हम कैसे समझाएं? है इसी से रिलेटेड ना मुझे बबलू को कुछ लेसन देना होगा। हम आपको भी और मुझे भी मिलके बबलू को सिखाना पड़ेगा कि अगर दोस्त अपने दोस्त की मुश्किल में ही काम लाए तो फायदा है ऐसी दोस्ती का। ऐसी दोस्ती को क्या करेंगे हम? तो नकी क्या ख्याल है, एक छोटा सा ब्रेक ले ले? हाँ ले ले ब्रेक। आप ब्रेक ले सकते हैं जरा, अगर आज आप ब्रेक ले लें, आप वहाँ जो बच्चे देख रहे हैं आप उनको कहें कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम, कह सकते हैं? अच्छा नक्की के कुछ अपने यहाँ पे उसके और उनका स्वैग चल रहा है तो हम नक्की को डिस्टर्ब नहीं करते, उनको उनके एटीट्यूड में रहने देते हैं। आप जरा जल्दी से जाइए, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और ब्रेक से वापस आइए, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी। हम अपने ब्रेक से आ चुके हैं वापस और आपको बताकर गई थी कि आते वक्त यानी ब्रेक से वापस आकर आप सबको एक बहुत मज़ेदार सी एक स्टोरी सुनाएंगे, एक ऐसा लेसन जो बबलू के लिए होना चाहिए, क्योंकि बबलू ने आज जो हरकत हमें बताई है ना ये बहुत बुरी हरकत थी, तो बबलू को लेसन देना तो भाई हो गया बहुत ज़रूरी। तो हम बबलू को इससे पहले कि कहानी की तरफ बढ़े, हम ज़रा बच्चों के पास चलते हैं और देखते हैं कि उनके पास क्या है आज हमें सुनाने को। मिस्टर नक्की, मिस्टर हैंडसम, कुछ सुनाओगे हमें? कोई पोएम, कोई नात? क्या ओ सुनाएंगे, क्या सुनाओगे? नाथ। सुनाओ फिर फटाफट, बिस्मिल्लाह करें। हमने आँखों से देखा। बिस्मिल्लाह तो पढ़नी होती है पहले। ओ भूल गए। हाँ। ओके वेरी गुड, अब नाच शुरू करेंगे। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर किसी में मौजूद है। हमने लाकर नाम इलाही दिया, जिसने लाकर ऊंचा तो पढ़े। नाम इलाही दिया
वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। खत्म हो गई? यहाँ ओ माशाल्लाह बबलू, सुने कितनी खूबसूरत नात सुनाई है आपने नक्की ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह नक्की, इतनी प्यारी नात कहाँ से सीखी है, किसने सिखाई है? मेरी मम्मा ने। ओ आपकी मामा तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अपनी मामा से मिलवाओगे मुझे? उनसे कहूँगी कि मुझे भी नाच सिखा दें, जैसे आपने नक्की को इतनी प्यारी नाच सिखाई है ना, मुझे भी सिखा दें, ठीक है? मिलवाओगी मामा से? नक्की के साथ मैं बातों बातों में ना सारी डील्स डन करती जा रही हूँ। और फरवा आपका भी तो भाई कुछ ना कुछ तो सुनाना बनता है, तो आप क्या सुनाओगे हमें? मैंने भी नाच। आपने भी नाच सुनानी है? हाँ तो चलिए नाच सुनते हैं भाई, दोनों की तरफ से। आप भी सुनाएं। हमने आँखों से देखा वही वाली, ठीक है। नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने पे मौजूद है। जिसने ला कर एक नाम इलाही दिया, जिसने ला कर एक नाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं भर भर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं भर भर के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुनों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुनों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने ला कर एक नाम इलाही दिया, जिसने ला कर एक नाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, वेरी नाइस। इतनी प्यारी नात आपको भी मामा ने सिखाई है? आपको अरे पता है मैं भी फरवा? सुनाऊं, मैं भी सुनाऊं। ओके ठीक है, आप भी सुनाए, क्योंकि बबलू जब भी किसी बच्चे को देखते हैं ना कि कोई नाच पड़े, तो बबलू का भी अंदर से जागता है कि भाई उनको भी सुनानी है। जी जी सुनाएं। प्यारे मुस्तफा या खातिमुल अंबिया, आपका ही चर्चा हर तब करता है बच्चा बच्चा। वेरी नाइस बबलू। अगर इसी को आप जरा ठहर ठहर के पढ़ लेते तो क्या ही बात हो जाती। अरे ठहर के पढ़ूं? हाँ ठहर के पढ़े, जरा रिलैक्स होके आराम आराम से। लेट्स सी। हाँ पढ़े, आप पढ़े। प्यारे मुस्तफा या खातिमुल अंबिया, आपका ही चर्चा करता है बच्चा बच्चा। अब ये बहुत ही ठहर के, बहुत ही स्लो हमारी नात हो गई है। खैर ये बड़े मजे की नात है, जिसको बबलू ने पहले हमें एक फास्ट वर्जन में सुना दिया और अब बिल्कुल ही एक स्लो वर्जन में सुना दिया। खैर बबलू, हाँ तो फिर आप जब आपकी आपी इतनी खूबसूरत हमें नात सुना रही है, तो आपको नींद किस बात की आ रही थी भाई? नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही? नींद आने वाले आप मुझे लगते भी नहीं, मुझे तो लगता है आप रात में भी नहीं सोते होंगे, बहुत ज्यादा बातें करते होंगे, है ना? नहीं सोता हूँ। सोती हो रात में? तो नहीं सोता, मुझे तो नहीं दिखता है, तो खेलता हुआ दिखता है। ओह रात में भी खेल रहे होते हैं? ओह इसका मतलब जब रात को मैं सो जाता हूँ, रात को मैं सुबह को सोते हुए उठ जाता हूँ। सुबह सोते हुए उठ जाते हैं? ओह वेरी नाइस। और तो अब हम चलते हैं बच्चों। क्या अंडा प्लाटा खाकर रॉकेट वाली दवा पीते हैं। ओए होए होए होए, अंडा पराठा खा के आप रॉकेट वाली दवाई पीते हैं? ओ बच्चे ने तो अपनी दवाई भी बता दी है। पानी भी पीते हैं। ओ उसके ऊपर पानी भी। ओके मतलब अंडा पराठा खा के नक्की के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। तुम हमें भी फिर अंडा पराठा खाना चाहिए, है ना? कौन बना के देते हैं अंडा पराठा आपको? मम्मा पापा। मामा बाबा दोनों मिलके? पापा अंडा पराठा और मेरी मम्मा पराठा। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या ख्याल है नक्की, अगर आप हमें कहें तो हम अपनी आज की कहानी शुरू करें? अच्छा तो बच्चों, कहानी हमारी आज की कुछ यूं है कि एक जंगल में एक नक्की क्या रहता था? हाथी रहता था। और आपको पता है सिर्फ हाथी नहीं रहता था, उसके साथ एक मेंढक भी रहता था। मेंढक देखा है आपने? हाँ, मेंढक है। फ्रॉक पसंद है आपको? हाँ, अगर फ्रॉक
नक्की ने स्पॉट कर लिया कि हमारे सेट पे एक आगे आपको फ्रॉग नजर आ रहा होगा। अरे तो फ्रॉक बिल्कुल तो पहनते हैं। अच्छा, तो बबलू क्या हो गया भाई, फ्रॉक के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ फ्रॉक के बारे में बात हो रही है जो हमारे सेट पे भी पड़ा हुआ है। ओके ओके, यानी कि मेंढक। बिल्कुल एग्जैक्टली, मेंढक की बात हो रही है भाई। एक जंगल में जंपिंग मारकर लीफ पे जंपिंग मारते। अब एक दिन क्या होता है कि हाथी को लगी हुई थी बहुत ज्यादा प्यास। वो पानी ढूंढते ढूंढते एक नदी पर आया और वहां से पानी पीने लगा, और वहां पर अपनी सूंड के थ्रू वो पानी पीना शुरू करता है। जैसे ही वो अपनी सूंड में पानी डालना शुरू करता है, उसकी सूंड की तरफ एक मेंढक भी खींचा चलाता है, क्योंकि हाथी अपनी सूंड के थ्रू पानी को सक करते हैं ना, उसी तरह जब वो पानी पी रहा होता है तो वो मेंढक भी खींचा हुआ उसकी सूंड की तरफ आ जाता है। और मेंढक फटाफट कहता है कि अरे हाथी रुको रुको रुको, तुम तो मुझे भी पी जाओगे, तुम तो मुझे भी अपनी सूंड के अंदर डालोगे। और हाथी फटाफट रुक जाता है। हाथी कहता है सॉरी मेंढक, मैं तो भूल गया कि यहाँ पर तुम भी रहते हो, तुम अभी गलती से मेरी सूंड में आ जाते, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो मेंढक कहता है कि अरे हाथी तुम कितने अच्छे हो और तुम इतने पावरफुल भी हो, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी भी है, और उसके साथ साथ तुम एक बहुत अच्छी एलिफेंट हो इस जंगल में। एलिफेंट की और मेंढक की इन बातों में हो जाती है एक बहुत अच्छी दोस्ती। अरे फिर तो वो उसे बर्गर भी खिलाएगा। ओह, बर्गर पे हर बात खत्म नहीं हो जाती बबलू, खाने पीने पे हर बात क्यों आपकी शुरू अरे वो खत्म? दोस्ती है ना, तो दोस्त तो खिलाते हैं। हाँ, अभी वो मिलकर खाएंगे पिएंगे भी। सही सही बात कर रहे हैं आप नकी, मिस्टर नकी। जैसे अभी हम दोनों की फ्रेंडशिप हुई है ना, हुई है कि नहीं हुई? हुई है ना, उसी तरह से हाथी की और मेंढक की भी फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब दोनों इकट्ठे घूमते हैं फिरते हैं। हाथी मेंढक को अपने ऊपर बिठा लेता है, फिर दोनों खाने पीने के लिए जाते हैं, अपना खाना पीना ढूंढते हैं, खाते हैं। मतलब दोनों की लाइफ बहुत अच्छी गुजरी होती है। तो एक दिन क्या होता है, एक बड़े मजे का ट्विस्ट है यहाँ पर बच्चों, आप सबके लिए भी। बबलू, आपको पता है कि इस कहानी में जो बेचारा मेंढक है ना, उसको एक बीमारी है। अरे वो क्या बीमारी है? पता है क्या बीमारी है? उसको भूलने की बीमारी है। ओहो, उस मेंढक अच्छा को ये बीमारी तो मुझे भी है, मैं भी खा के भूल जाता हूँ। बबलू, ये बात तो आपने भाई बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारे बबलू भी खाना खाने के बाद भूल जाते हैं और फिर 1 मिनट के बाद इनको दोबारा भूख लग जाती है, मेंढक का भी कुछ यही हाल होता है। वो तो लोगों के नाम भी भूल जाता है और जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं वो तो ये तक भूल जाता होता है। एक दिन क्या होता है कि मेंढक चलते 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 अपने घर जाने के बजाय भूल कर एक चूहे के बिल में घुस जाता है। और जब वो चूहे के बिल में घुसता है तो चूहा कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेंढक कहता है कि अरे खरगोश, ये तो मेरा घर है। चूहा कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं खरगोश हूँ, मेरा नाम तो चूहा है। वो इतना भुलक्कड़ होता है कि वो चूहा उसको टांग मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है कि भाई तुम तो यहाँ से निकलो, क्यों मुझे तंग करने आ गए हो। अब वो बेचारा बड़ी परेशानी में जा रहा होता है कि मैं क्यों चीज़ें भूल जाता हूँ, और सामने से हाथी आ रहा होता है। हाथी उससे पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो? मेंढक बताता है कि वो खरगोश ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। हाथी ने कहा कि अरे भाई वो खरगोश का घर नहीं, वो तो एक चूहे का घर है। वो कहते कि हाँ 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 वही 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 चूहे के घर से उसने मुझे बाहर निकाल दिया। हाथी ने कहा तुम उसके घर में लेने क्या गए थे? अब मेंढक फिर परेशान, वो फिर सोचने लग जाता है कि अरे मैं वहाँ पर गया क्यों था, मैं तो ये भी भूल गया। मतलब इतना ज़्यादा भूलने की बीमारी होती है मेंढक को। तो फिर एक दिन क्या होता है भाई, हाथी कहता है कि तुम्हें मेरे ख्याल से लगी हुई है बहुत ज़्यादा भूख, तो तुम जरा जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बबलू के मतलब की बात। बबलू, हाथी कहते हैं कि क्योंकि अब तुम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भूलने लगे हो, तुम एक काम करो, ज़रा खा पी कर आओ ताकि तुम्हारी एनर्जी इकट्ठी हो और तुम्हारी ज़रा ये भूलने की बीमारी कम हो। तो वो मेंढक जा रहा होता है भाई खाने पे। कुछ खा कर आता हूँ, मुझे भी ना भूलने की बीमारी लग रही है। नहीं, आप यहीं पर रुके, आप कहीं मत जाइए। अगर आप चले गए तो वो बच्चे यहाँ से उठकर चले जाएंगे। ओहो, तो मेरे लिए कुछ लेकर आना चाहिए था ना बच्चों को। ओके बबलू, नेक्स्ट टाइम मैं सब बच्चों को ये इन्फॉर्म कर दूंगी कि बच्चों आप लोगों में से जो जो इधर है वो बबलू के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए, ठीक है? बबलू इज नाउ वेरी हैप्पी। ओके, तो बबलू, मेंढक बड़ा उछल कूद करते हुए छलांगे मारते हुए जाता है और खाने की तलाश में वो निकल जाता है। अब छलांगे मारते 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 आगे एक गड्ढा होता है जंगल में, और वो बेवकूफ मेंढक छलांग क्योंकि वो मार रहा होता है, छलांगे जंपिंग कर रहा होता है, तो वो जंपिंग करते करते उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अब तो वो मेंढक बहुत परेशान हो जाता है। अब वो कहते हैं कि अब मैं किसको बुलाऊं? तो उसको अपने इस मुश्किल वक्त में अपना दोस्त हाथी याद आता है और वो हाथी को बुलाना शुरू करता है कि हाथी मेरी मदद करो, तुम किधर हो? अब वहाँ हाथी जब
चलता हुआ आ रहा था तो उसको उसके कानों में उस मेंढक की आवाज़ पड़ती है और वो कहते हैं कि ये मेंढक क्या किसी मुश्किल में, ये क्यों मुझे आवाज़ें दे रहा है। अब वो उस आवाज़ को फॉलो करते 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 उस गड्ढे के करीब तो आ जाता है, लेकिन उसको वो अभी गड्ढा नज़र नहीं आता कि वो मेंढक उस गड्ढे के अंदर है। तो वो आवाज़ लगाता है कि अरे मेंढक तुम हो किधर, मुझे ये तो बताओ, मैं तुम्हारी आवाज़ तो सुन पा रहा हूँ लेकिन तुम्हें देख नहीं पा रहा। तो मेंढक कहता है कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, इस गड्ढे के अंदर देखो, मैं इसके अंदर फंसा हुआ हूँ। अब वो हाथी चलता हुआ उस गड्ढे के करीब जाता है और नीचे देखता है, क्योंकि वो गड्ढा बहुत गहरा होता है। जब वो नीचे देखता है तो अंदर वो मेंढक बैठा होता है और वो बेचारा बड़ी बुरी तरह से रो रहा होता है। हाथी कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मेंढक कहते हैं बस मैं चलते खाना खाने के लिए आ रहा था और मैं इसके अंदर गिर गया। अब हाथी बेचारा, क्योंकि वो उसका दोस्त है ना, अब बबलू दोस्त वो होता है जो मुश्किल में काम आता है अपने दोस्त के। अब हाथी क्या करता है कि ये तो मेरा दोस्त है तो मैं इसको मुश्किल में अकेले तो छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे तो वो भी उसमें छलांग मार देगा, दोनों दोस्त इकट्ठे रहेंगे। अगर मेंढक पर हाथी छलांग मार देगा तो मेंढक तो बेचारा गया ना। अब हाथी कहता है कि ये तो मेरा दोस्त है, अब दोस्त को ऐसे मुश्किल वक्त में अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता, तो इसकी तो हमें मदद करनी होगी। अब वो हाथी पहली जो तरकीब लगाता है वो ये होती है कि वो अपनी सूंड गड्ढे के अंदर करता है और वो ये कोशिश करता है कि ये मेंढक मेरी सूंड के ऊपर चढ़ जाए और मैं उसको बाहर निकाल लूँ। लेकिन उसकी ये कोशिश हो जाती है नाकाम, क्योंकि वो गड्ढा जिसमें मेंढक गिरा होता है वो इतना डीप होता है कि हाथी की सूंड मेंढक तक पहुँच ही नहीं पाती। अब वो हाथी दूसरी तरकीब लगाता है और दूसरी तरकीब उसकी क्या होती है कि वो जाता है एक बांस लेकर आता है। बांस पता है ना आपको क्या होता है? वो जो लंबा सा एक डंडा होता है, आप लोगों को इधर नजर भी आ रहा होगा इधर कहीं पर, और वो हाथी उस बांस को लेकर आता है और उस बांस को अंदर डालता है कि इसके थ्रू शायद मेंढक बाहर आ जाए। लेकिन उस बांस पे चढ़ के जंप लगाएगा। बबलू कह तो आप ऐसे ठीक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन नहीं है। होता कुछ यूँ है कि वो जैसे ही वो उस स्टिक को अंदर डालते हैं, उस बांस को अंदर गड्ढे के अंदर डालते हैं, तो वो मेंढक के लिए बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है। तो वो जैसे ही चढ़ने की कोशिश करता है वो बार बार स्लिप होकर नीचे गिर जाता है और वो ऊपर नहीं चढ़ पाता। तो हाथी की ये तरकीब भी हो जाती है फेल और किसी काम नहीं आती। अब हाथी एक तीसरी तरकीब लगाता है, वो बड़ी समझदारी वाली है बबलू। वो करता कुछ यूँ है कि वो जाता है और जंगल में एक नदी होती है, वो उस गड्ढे से लेकर नदी तक के बीच में एक रास्ता बना देता है और नदी से सारा पानी उस रास्ते के थ्रू उस गड्ढे के अंदर आना शुरू होता है। मेहनत करता है वो। देखिए उसने अपने दोस्त के लिए कितनी मेहनत की है। और जैसे ही वो पानी उस गड्ढे में अंदर आना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता पानी भरता जाता है और वो मेंढक उस पानी के जरिए ऊपर आता जाता है। जैसे ही पानी उस गड्ढे में पूरा भर जाता है, मेंढक ऊपर आ जाता है और वो छलांग मारकर गड्ढे से बाहर निकल आता है। अब मेंढक कहते हैं कि भाई हाथी, तुम तो इतने अच्छे दोस्त हो, तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। तुमने मसला तो हल किया ही, मुझे मुश्किल से बाहर निकाला तो निकाला, लेकिन उसके साथ साथ तुमने मुझे एक इतना अच्छा स्विमिंग पूल बनाकर दे दिए कि मैं यहाँ पर आकर रोज़ाना इंजॉय किया करूँगा। अब हाथी बेचारा सर पकड़कर बैठ गया। उसने कहा कि बेवकूफ़ मेंढक, तुम्हें अपने स्विमिंग पूल की पड़ी है, मैंने तो तुम्हें बाहर निकाला, बल्कि तुम्हारे लिए ये मैंने कोई तुम्हारे इंजॉय करने के लिए स्विमिंग पूल नहीं बनाया, बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए इसमें पानी भरा था। अगर तुम्हें इतना इंजॉय करना ही है और पानी में रहना ही है तो वो जो जंगल में इतनी बड़ी नदी है वहाँ पर जाकर तैरो। मेंढक कहते हैं ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि हमारे जंगल में इतनी बड़ी नदी भी है, क्योंकि उसको होती है भूलने की बीमारी। तो फिर हाथी उसको अपने ऊपर बिठाता है और उसको उस नदी की तरफ ले जाता है। तो बबलू यहाँ पर हमारी कहानी होती है ख़त्म। और अब हमें बच्चों ज़रा बबलू बताएंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला है। इससे हमने सीखा है कि खाना खाकर भूलना नहीं चाहिए। अरे बबलू ये नहीं है इस कहानी का मोरल लेसन, बल्कि क्या है ये हम जरा फरवा से पूछते हैं। फरवा, बबलू को बताना पड़ेगा भाई, वरना इनकी बात तो खाने पर ही आकर रुक जाती है। हाँ, क्या सीखा हमने इस कहानी से? मदद करते हैं। ओके, वेरी नाइस। कुछ समझ लगी बबलू? अरे ये भी था इसमें बबलू, इस कहानी में यही तो था कि दोस्त वही होता है कि जो अपने दोस्त के मुश्किल वक्त में मदद करता है। यानी कि मैं रिंकू की मुझे मदद करनी चाहिए थी, उसे सॉरी बोलूं मैं सुबह। हाँ तो बबलू अब बताइए, फरवा ने तो हमें बता दिया कि दोस्त वो होता है कि जो अपने दोस्त की मुश्किल वक्त में मदद करता है। आपको समझ लगी आपको कि नहीं? ये भी समझ आ गया, यानी कि मुझे सुबह रिंकू को सॉरी बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, सॉरी भी बोलना चाहिए और दोबारा ऐसी गलती भी नहीं करनी चाहिए।
ओके। ओके, वेरी नाइस। बबलू ने हमें कह तो दिया है कि ओके, लेकिन बबलू का कुछ पता नहीं है, बबलू का कोई भरोसा नहीं है कि वो कल दोबारा से ये हरकत करेंगे, है ना बबलू? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो बच्चों ये हमारी मज़ेदार सी कहानी तो होती है यहाँ पर ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये मज़ेदार सी कहानी बहुत मज़े की लगी होगी, आप सबने भी बहुत इंजॉय किया होगा। तो हमारा ये सेगमेंट तो होता है यहीं पर ख़त्म, लेकिन अभी तो हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स पड़े हुए हैं बच्चों। अभी तो हमने गेम्स खेलनी है, तो गेम्स की तरफ जाएं, क्योंकि बच्चे तो गेम्स को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो गेम्स की तरफ फटाफट आते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? जी हाँ, एक ब्रेक लेंगे। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं अपनी ब्रेक से वापस। एक बड़े मज़ेदार सी कहानी आप सबको सुनाई है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। और बबलू, टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है खेल खेलने। अरे बबलू, बच्चों को याद हो गया, आपको आज तक याद ना हुआ। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है डू यू नो। ओह, क्या आप जानते हैं? जी हाँ, जिसके अंदर बबलू, आपको पता है ना, हम एक बड़े मज़ेदार सी नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन बच्चों के साथ शेयर करते हैं। अरे बहुत मजे का, बहुत कुछ सीखा मैंने। हाँ, बहुत कुछ सीखा। ये सिर्फ कहने की बात है बबलू आपकी। तो इससे पहले कि हम अपना सेगमेंट शुरू करें, ज़रा बच्चों के पास आती हूँ और नक्की से पूछते हैं। नक्की, आपको स्पाइडर से डर लगता है? स्पाइडर किसको कहते हैं? स्पाइडर सबको काटते। स्पाइडर सबको काटते हैं? वो जो मकड़ी होती है, मकड़ी। आपको डर अरे लगता है? लकड़ी कैसे कटेगी? लकड़ी। लकड़ी नहीं, मकड़ी, स्पाइडर। ओह, स्पाइडर हाँ जो ऐसे जी। ऐसे करता है। ओ अरे नहीं, इतना भी वो जालिम नहीं है, इतनी जोर का डुश नहीं करता। वो बड़ा आराम से वो अपना बेचारा अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, किसी को कुछ भी नहीं कहता। हमारे पास तो स्पाइडर हर जगह आता है। हर जगह आता है? अच्छा, कुछ कहता है आपको वो? नहीं, वो तो बस चलता रहता है ना, रहता है। हाँ, आराम से वो अपना हाउस बनाता है और उसके ऊपर ही वो बेचारा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है ना, कुछ भी नहीं कहता। बबलू को पता नहीं क्यों हमारे भाई स्पाइडर लगता है उनको कि स्पाइडर बहुत मारता है। तो ये जो नॉर्मल स्पाइडर्स तो हम देखते हैं भाई अपनी डेली रूटीन में, लेकिन आप सबको पता है कि एक स्पाइडर ऐसा भी है जो बहुत बड़ा है, जो एक नॉर्मल साइज से अपने बहुत बड़ा है, और वो बड़ी मज़ेदार सी उसकी इन्फॉर्मेशन है। और वो क्या है बबलू, ये आप सबको देखने के लिए जरा वेट करना होगा। और चल के हम देखते हैं जी हमारा सेगमेंट डू यू नो, और चलकर देखते हैं कि भाई इतना बड़ा स्पाइडर और उसकी क्या क्या उसके अंदर उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो ये हम चलकर देखते हैं जी हमारे अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन। प्रोग्राम के आप जानते हैं, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी के बारे में। मकड़ी एक खास किस्म के कीड़े का नाम है जो अपने लुआब से जाला बुनता है और मक्खियाँ पकड़ कर खाता है। आमतौर पर मकड़ी की टांग का साइज 7 से 12 सेंटीमीटर यानी 3 से 5 इंच होता है और इसका वजन 1 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक होता है। दुनिया भर में मकड़ी के बेशुमार किस्में पाई जाती हैं, मगर दुनिया में एक ऐसी अजीबोगरीब मकड़ी भी पाई जाती है जिसकी टांगों का साइज 28 सेंटीमीटर यानी 11 इंच, जबकि इसका वजन 170 ग्राम है। अपने साइज और वजन के हवाले से इसे दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी तस्वुर किया जाता है। ये वेनेजुएला में पाई जाती है। ये मकड़ी डिनर की एक प्लेट बआसानी ढांप सकती है। शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ओके, तो ये तो था हमारा सेगमेंट डू यू नो। बड़ा मज़ेदार सा था भाई, बहुत मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन हमने देखी है। तो नक्की, मुझे लग रहा है कि ये ऐसा बच्चा भाई जो गेम खेलने से ही एक्टिव होगा। नक्की, क्या ख्याल है, गेम खेलें कोई? हाँ। पक्की बात है? हाँ। खेलनी है गेम? हाँ। ओके, हाँ, ओके, चले जी, गेम शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम होता है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है खेल खेलने। जी हाँ, तो जल्दी से हमारे ये सेगमेंट शुरू करते हैं। तो आप सबको हमारी टेबल पर सेट तो नजर आ रहे हैं कि इतने प्यारे और छोटे छोटे से बच्चे मौजूद हैं, तो भाई इनसे ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं हम करवाएंगे। एक अच्छी सी मज़ेदार सी गेम खेलेंगे और गेम को करते हैं शुरू। नक्की को बुलाते हैं जी सबसे पहले। नक्की, आ जाए मेरे पास, क्योंकि
नक्की को सुकून से बैठा नहीं जा रहा, तो नक्की को हमें खड़ा करना ही पड़ेगा। बनाई नहीं। ओह सॉरी माय बैड। चले अब बता दीजिए किसकी टीम में आप? नक्की। ओह ठीक है नक्की, आपको पता है बबलू ने आपके साथ मिलकर टीम बना ली है। अब अगर आप हारेंगे या जीतेंगे इसका मतलब ये होगा कि बबलू भी हारा या जीता है, ठीक है? समझ आ गई है? अब आपकी हार और जीत जुड़ गई है बबलू के साथ। फरवा आपकी और मेरी टीम है भाई, ठीक है? और हमने इन दोनों को हराना है। गेम हम जरा गौर से सुन लेंगे। नक्की मिस्टर इधर देखेंगे जरा, इधर, ठीक है? और जरा हम फोकस करेंगे हमारी गेम की तरफ। मैं आपको ओके हाँ उठा लो। अच्छा अब हमने करना क्या है, सुन तो लो। हमने करना क्या है, आपके पास कप पड़े हुए ना, वो नजर आ नहीं वो नहीं, ये जो टेबल पर कप्स नजर आ रहे हैं आपको, ये टेबल पर कप पड़े हुए हैं ना, कौन से कलर के हैं? वाइट, येलो कलर की है बुद्धू। ये वाइट कलर होता है? तो फिर ओके, फिर ये कौन सा कलर है टेबल का? वाइट। हाँ तो फिर कप्स का कौन सा कलर है? वाइट। कप्स का भी वाइट कलर है, टेबल का भी। चले जी, अब नक्की के अपने कलर्स हैं, उनके अपने नाम हैं। अच्छा नक्की आपको मैं गेम बताती हूँ, आपने करना क्या है। यहाँ पर आपके पास कुछ बॉल्स हैं बकेट में, ठीक है? आप अपना फेवरेट कलर इधर से पिक करेंगे। वाइट। वाइट तो हमारे पास नहीं है, सॉरी। ओ ग्रीन, ओके। अब हमने करना क्या है, ग्रीन लीफ। हाँ जी, हमारे सेट पे आपको ज्यादातर सब कुछ ग्रीन ही नजर आएगा। अब हम गेम की तरफ आ जाए जरा। फरवा आप बैठ जाए, अभी हम आपकी तरफ आते। अभी इधर तो आइए। अभी हम जरा गेम तो खेल लें, फिर जरा घूम फिर लेंगे। हाँ आपने करना क्या है आपको बताती हूँ। आपने एक एक बॉल उठानी है। पता नहीं ये लड़का क्या करेगा। बबलू अब आपकी खैर नहीं है, पता नहीं है क्या करेगा। अरे ये बहुत एक्टिव है, हम जीतेंगे। ओके लेट्स सी। अच्छा नक्की सुन लो, ये देखो ये बॉल है, आपने क्या करना है, कप को गिराना है। ओह सॉरी मेरे से तो नहीं हुआ, देखते नक्की से होता है कि नहीं होता। ओ ये मेरा तो कप गिर गया। अब देखना ये है कि आपसे गिरता है कि नहीं गिरता। ठीक है तो नक्की आपको गेम समझ आ गई है ना? चलिए अब आप बकेट आपके हवाले, इसको आप पकड़ लें। हाँ और इधर अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। हम आपको 1 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है? जब मैं कहूँगी ना, रुके, जब मैं कहूँगी ना 1 2 3 स्टार्ट, फिर आपने बॉल फेंकना शुरू करना है, ओके? और 1 मिनट में आप जितनी ज़्यादा कप्स गिरा दोगे तो बबलू और आप जीत जाओगे, ठीक है? जीतना है ना? ओके देन फिर देखते हैं कि आप किस तरह से इस गेम को खेलते हैं। तो फिर नक्की आपका टाइम स्टार्ट होता है। 1 2 3। ओके दोबारा बार फेंकेंगे और बॉल उठाएं। अरे वेरी गुड। और बॉल उठाएं, जल्दी फेंकेंगे और बॉल उठाएं। ओ नक्की ने तो अगर नहीं किया जल्दी। और बॉल उठाते जाए फेंकते जाए। अरे नक्की क्या कर रहे हो, जल्दी करो। वेरी नाइस, वेरी गुड। और बॉल उठाएंगे, दूसरी दोबारा उठाए। ओह वेरी गुड। फरवा कंपटीशन टफ हो गया भाई हमारे लिए। नक्की ने तो गेम को टफ कर दिया। अरे बहुत टाइम है। ओके गुड। गिरा दो भाई, तीसरा भी गिरा दो, जल्दी। वेरी नाइस। मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मुझे तो था कि आज बबलू के हारने के चांसेस हैं। अरे सारे। ओके काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे बबलू। 5 4 3 2 अरे ये 1। नहीं। अब बच्चों आप लोग हमें बताएं कि हम ये लास्ट वाला कप, क्योंकि हमारी तो काउंटिंग होगी। जीरो पे खत्म होती है, जीरो पे। चले बबलू, चले ठीक है, मान लिया आपकी बात। क्योंकि अगर मैंने अभी ये कहा ना कि भाई नहीं, और फरवा ने बाद में कर लिया, तो ये बबलू सारा जो बर्डन है ना मेरे ऊपर आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर नक्की गिव मी हाई फाइव। वेरी नाइस। आपने तो भाई सारे कप गिरा दिए टाइम के अंदर ही। वेरी गुड। अब जल्दी से आपने जगह पर जीत गए। वेट, अभी कैसे जीते हैं? अभी तो गेम बाकी है, अभी फरवा ने खेलना है भाई। अरे सारे गिरा दिए तो जीत गए ना। अभी फरवा ने तो खेलना है ना। हो सकता है फरवा 1 मिनट खत्म होने से पहले ही सारे कर ले, तो फिर फरवा विनर होगी। ठीक है फरवा, खेलोगे ना? नक्की चलो भाग जाओ, अपने स्टूल पर बैठ जाओ। वेरी गुड। जल्दी 1 2 3 सेट हो। ओके
ठीक है फरवा, आपने देख लिया, नक्की ने तो भाई कमाल कर दिया यहाँ पर। अब देखना ये है कि जीते हम दोनों हैं या ये दोनों विन करते हैं इस गेम को। तो जल्दी से भाग कर आ जाओ मेरे पास। अरे नहीं, आप तो बैठे हैं, आप सुकून करें, आपने तो गेम जीत ली है। लेकिन अभी नहीं, अभी देखना है कि फरवा कितना अच्छे से खेलती हैं। फरवा, अगर आपने 1 मिनट से पहले इस गेम को तमाम कर दिया ना तो हम दोनों जीत जाएंगे, ठीक है। तो आपने ज़रा जल्दी कोशिश करनी है और ज़रा फोकस करके ना आपने अपने कप्स को टारगेट करना है। तो आप मिड में आ जाओ, इधर आ जाएंगे, ठीक है। और ये बकेट आप अपने पास आपके हैंड ओवर करती हूँ और आपको जैसे ही मैं 3 बोलूँगी आपने तब स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 स्टार्ट। आपका 1 मिनट का टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके, एज सिंपल एज दैट। मतलब ठीक है बबलू, देख लिया आपने। बबलू, अरे क्या हुआ? बबलू आप हार चुके हैं। अरे कैसे हार गए? हमने भी 4 गिराए, आपने भी 4, बराबर। ऐसे नहीं बबलू, जो हमारे नक्की हैं उन्होंने 1 मिनट पे यानी कि लास्ट सेकंड तक उन्होंने लास्ट तक गिराया था। अंदर ही किए ना बबलू, ऐसे तो नहीं होता, ये नहीं होता कि आपके, ये तो वही बात होगी कि माय गेम्स माय रूल्स, ऐसे नहीं होता भाई। उन्होंने 1 मिनट से पहले बल्कि कुछ सेकंड में गेम खत्म कर दिए भाई। तो फिर क्या हुआ? तब तो पूरी थे ना। अब बबलू चीटिंग पे उतर आए हैं। अरे हम बराबर होगी। नहीं, आपका क्या नाम था? फरवा, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई। फरवा, हम दोनों जीत चुके हैं। पहले तो मुझे हाई फाइव दे दो। ओके, और ये अब बबलू क्योंकि हार गए हैं और नक्की भी क्योंकि हार गए हैं तो अब ये दोनों लगे हैं रोने। तो हम दोनों हम हारे नहीं है, बराबर हो गया गेम। नहीं ना फरवा, ये देखो अब ये चीटिंग कर रहे हैं। खैर भाई, अब जो आउट हो गया वो बेचारा बाद में इसी तरह से रोता है। बबलू ने मुझे बहुत टीज किया बहुत सारे एपिसोड्स में। तो आज मेरी बारी है क्योंकि आज मैं विन हुई हूँ भाई फरवा के साथ। नहीं, बराबर हुई है। ओके फरवा, हम दोनों तो भाई विन हो चुके हैं। अब क्योंकि बबलू हार गया तो बबलू अब बैठ के रोते ही रहेंगे क्योंकि अब ये मौका मुझे मिला है कि इस एपिसोड में मैं बबलू को टीज कर सकती हूँ। तो जाओ फटाफट आप तो भाग के बैठ जाओ अपने स्टूल पर। और यहाँ पर हमारा जो बहुत मज़ेदार सा ये हमारा सेगमेंट था, खेल खेल में, ये होता है ख़त्म। होपफुली ये गेम आपको मज़े की लगी होगी। नक्की, गेम मज़े की लगी है? मज़ा आया खेलने में? बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि मज़ा आया हारने में, आप तो हार गए हो। अरे बराबर हुई है, बराबर नहीं नक्की, आप तो हार गए हो। क्या कहना है आपका इस बारे में? हार के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अब तो नक्की कुछ बोल भी नहीं रहे। वैसे तो नक्की बड़ी बातें कर रहे थे। नक्की इट्स ओके, हम गेम में कभी हार जाते हैं कभी विन हो जाते हैं। इट्स ओके। जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे और जब हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ कोई गेम खेलेंगे उसमें आप जीत जाना, ठीक है? हैप्पी? टीथ निकाल के मुझे स्माइल दिखाओ। ओके, वेरी नाइस। तो भाई ये नक्की क्योंकि हार के वो खुश है क्योंकि उनको पता है कि गेम में हार जीत होते हैं। लेकिन यहाँ पे बबलू जो है ना वो अपने हट में बैठ के जरा सैड है कि वो आउट हो चुके हैं। क्यों बबलू? अरे हम तो बराबर हुई है ना गेम। अरे बबलू, आप इसी बात पर ही अटक गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम विन हुए और आप आउट हो चुके हैं। मान जाए इस बात को। नहीं, आपको जीत दे देता हूँ। ले। मुझे बबलू आपकी जीतनी चाहिए, हम जीते हैं। आपसे क्यों जीत लूं मैं? अरे आप गेम तो बराबर हुई है ना। आप कह रही हैं हम जीते हैं। चलो एनीवेज, बबलू को भाई यहीं पे हम रोने देते हैं और यहाँ पर हमारा सेगमेंट खेल खेल में होता है खत्म। और जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं क्योंकि अभी कुछ मजे की बातें और एक सेगमेंट बाकी है। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी, तो हम अपनी ब्रेक से आ चुके हैं वापस। उम्मीद करती हूँ कि बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को क्योंकि इधर बैठ के मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। तो बबलू क्या ख्याल है, कैसा लग रहा है? अरे बहुत मजा आ रहा है। तो जी ये तो हमारी गपशप चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का। बच्चों से पूछते हैं, बच्चों मुझे ये बताओ कि आप लोगों को आर्ट्स पसंद है? पेंटिंग करना पसंद है? वो लगता है बहुत पसंद है। कलरिंग करना भी पसंद है? यस। अच्छा, नक्की से पूछते हैं। नक्की, आप बताओ आपका कौन सा कलर फेवरेट है? रेड कलर फेवरेट है? क्यों फेवरेट है रेड कलर? क्यों फेवरेट है? क्यों अच्छा लगता है आपको रेड कलर? वो जो रेड कलर का एप्पल होता है वो खाते हो? अरे बहुत मजे का होता है। बबलू तो बहुत खाते हैं, पता चल गया हमें देख के। और मैं आप भी खाता हूँ। ओ, आप भी खाते हैं? अरे
आप तो फिर मुझे लगता है कि कमाल के बच्चे हैं, क्योंकि नक्की आपको पता है कि कुछ बच्चे तो बाजी ये देखो ये लेट। ओ ये रेड कलर आपका फेवरेट है। ओके अब जल्दी से वापस आएंगे। ओके जल्दी 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 जल्दी। ओ तो रेड कलर आपका फेवरेट है। फरमा की तरफ आते हैं। फरमा आपका कौन सा फेवरेट कलर है? ऑरेंज। ऑरेंज। अब मुझसे पूछो कि मेरा कौन सा फेवरेट कलर है। आपका कौन सा फेवरेट? मुझे सारे कलर्स बहुत पसंद हैं। मुझे भी। हाँ क्योंकि हर कलर की एक अपनी अट्रैक्शन होती है ना, हर कलर के अंदर। मुझे भी बहुत सारे कलर्स पसंद हैं। हाँ ये तो कोई बात नहीं, अगर मैंने बोला है तो आप दोनों ने भी अपनी साइड चेंज कर लिया। आपको भी सारे कलर्स पसंद है? मुझे भी। अरे मुझे भी। अच्छी बात है। ऑरेंज, मैंगो और बनाना ओके और एप्पल। ओके। ये सारे कलर पसंद है। ठीक है, ये कलर्स नहीं है बाय द वे, ये फ्रूट्स हैं। ओहो इनके ऊपर कलर होते हैं ना। अच्छा तो मतलब कलर नेम हमने नहीं याद करने, हमने फ्रूट्स के थ्रू ही कलर नेम। वाह 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 बबलू, क्या ही बात है आपकी। अगर आप ये याद कर लेते कि येलो ऑरेंज रेड तो क्या ही बात हो जाती। हाँ अरे आपने याद भी किया। कौन सी चीज खानी है। बबलू सबको समझ आ जाती सिवाय आपके। खैर बबलू क्योंकि हम कलर्स की बात कर रहे हैं और जहाँ कलर्स की बात होती है वहाँ पर आ जाती है जी हमारी आर्ट्स। और आर्ट्स में क्या नहीं होता भाई, कलर्स होते हैं, पेंटिंग होती है, क्रेयॉन्स होते हैं, मार्कर कलर्स होते हैं, मतलब क्या क्या होता है। तो आज अभी जो हमारा सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है वो है जी आर्ट प्लैनेट। चलकर देखते हैं कि आज के सेगमेंट में आर्ट प्लैनेट के क्या होने वाला है, क्या हम सीखने वाले हैं और क्या हमें मज़ेदार सी चीज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए जी चलिए जल्दी से चलकर देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा। आपको एक बार फिर आर्ट प्लैनेट पर खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि आज हम करने क्या वाले हैं। आज हम करने वाले हैं डिज़ाइनिंग। जी हाँ, डिज़ाइंस आप नोटिस करें कि आपकी हर चीज़ में मौजूद हैं। आपकी कुदरत ने आपको हर तरह के डिज़ाइंस दिए हैं और आप डिज़ाइंस लेते कहाँ से हैं? जी हाँ, आप अपनी नेचर में से डिज़ाइंस लेते हैं और आपके कपड़ों में, आपके शूज़, आपकी वॉल्स, आपके बर्तन, आपकी हर चीज़ में डिज़ाइंस मौजूद हैं। ये है हमारा पेज, ठीक है। ये वाइट पेज आपने ले लेना है। उसके अलावा आपको ये स्टेंसिल के नाम पे डिज़ाइन, अब इसको इसके पेपर के ऊपर कैसे डिज़ाइन करना है ये मैं आपको बताऊंगी। अब मैं साथ ही दूसरा कलर इसके ऊपर टॉप पे लगा दूंगी यहाँ पे। अब हम इसको बहुत ही एहतियात के साथ उठाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है ये आप बहुत दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक की बनी हुई है, आप ये नहीं है कि एक बार बनाया और ये ख़राब होगी, ये आपकी बहुत देर तक चल सकती है। ये हमने पानी में डिप कर दिया। अब अगेन हमने क्या करना है, हमने बहुत ख्याल से इसको उठाना है। कैसा लग रहा है हमारा डिज़ाइन? आप इसको रिमूव कर लेंगे, दोबारा से इसको साफ़ कर लेंगे। आप जितनी देर चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं, इसको अपना एज आ डेकोरेशन पीस भी बना सकते हैं, इसमें बहुत सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, हमने डिज़ाइन बना लिया, हमने सीख लिया कि डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हैं। हम इसी तरह से पेपर लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे जैसे कार्ड का फोल्ड होता है, ठीक है। इसको दरमियान से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये हमने पेपर अगर कट कर लिया तो उसके कार्ड, समझिए हमारे ये कार्ड की शेप आ चुकी है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर डिज़ाइन करना है। ये तो बहुत ही ब्लैंक और प्यारा ही नहीं लग रहा, जब कलर्स ही नहीं है तो प्यारा कैसे लगेगा। अब हम इसके ऊपर वही डिज़ाइन जो हमारा सेकंड डिज़ाइन था उसको रखेंगे, ठीक है। वन साइड से आपने उठाना है इसको आराम आराम से। और ये देखिए आप, हमारा कार्ड डिज़ाइन हो गया। प्यारा लग रहा है।
जी हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें ये ज़्यादा प्यारा इस वजह से लग रहा है कि हमने इसमें डिफरेंट कलर यूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे हमारा पहला वाला डिज़ाइन भी ड्राई हो चुका होगा, वो भी लेके आते हैं आपके लिए पास। जी तो प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारे डिज़ाइन ड्राई हो चुके हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। आप ये कार्ड जो बन चुका है, आप किसी भी अपने फ्रेंड को, ठीक है, टीचर डे पे भी या किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर राइट करके खूबसूरत सा। के अलावा ये डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कोई भी कपड़े के ऊपर और इसकी स्टेंसिल कीजिएगा, इस डिज़ाइन को बनाइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आप इसको ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, तो मतलब बड़े कमाल की हमारी आज का ये सेगमेंट रहा है आर्ट प्लैनेट। और उम्मीद करती हूँ कि जनाब आप लोगों ने बहुत मज़ेदार सी बातें और बहुत मज़ेदार सी चीज़ें और आर्ट से रिलेटेड बहुत मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन आप सबने सीखी होगी। और ज़रूरी है कि साथ साथ हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते जाएं, क्योंकि मज़ा तो तभी आता है ना जब हम साथ साथ देखते जाएं और साथ साथ हम उसको उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते जाएं, तभी तो आप लोग सीखेंगे आर्ट्स। और आर्ट्स कोई भी बच्चा भाई ये नहीं कह सकता कि हमें आर्ट पसंद नहीं है, क्योंकि आर्ट तो होती मज़ेदार है। तो अब हम, क्योंकि टाइम होता है बबलू एपिसोड को ख़त्म करने का, तो हमें यहाँ पर आप सबको खुदा हाफिज़ कहना होगा, टाटा बाय बाय करना होगा। लेकिन बच्चों उससे पहले हम जाकर लेंगे एक सेल्फी, किसके साथ? बबलू, मिस्टर बबलू के साथ। ओके बबलू, रुके, हम आपके पास भी आते हैं, लेकिन हम तो लेते हैं यहाँ पर बच्चों के साथ मिलकर बबलू के साथ सेल्फी। आपको यहीं पर ही करते हैं खुदा हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आप सबको बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगले एपिसोड में आप सबके सामने हाजिर होंगे कुछ नए फन, कुछ नए मस्ती और कुछ प्यारे प्यारे और नए बच्चों के साथ। तो जी देखते रहिए स्टोरी टाइम। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।